नमस्कार, आप देख रहे हैं AR24। जम्मू कश्मीर जो है कुछ दिन पहले जो तेज़ बारिश हुई है उससे एक बड़ी त्रासदी को झेल रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं अटल पीठाधीश्वर राजगुरु महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज। स्वामी जी, जम्मू कश्मीर के अंदर जो भयंकर त्रासदी जो लगातार बारिशों से हुई है, जम्मू कश्मीर इसको झेल रहा है। कई लोग जो हैं वो बेघर हो गए हैं, कई लोगों ने जो है वो जानें गंवाई हैं। स्वामी जी, क्या संदेश रहेगा? देखो, नुकसान तो बहुत हुआ है और ये इलाका है दूर दराज पहाड़ियाँ, बॉर्डर। मैं तो पूरे देश में जाता हूँ। हमने समय समय पर गुजरात में आया था, जब भूचाल हमने वहाँ भी पहुँचाए, और महाराष्ट्र में आया था, उधर भी हम लोगों ने राहत सामग्री 8-10 ट्रक पहुँचाए। लेकिन वहाँ बड़ा इजी है क्योंकि प्लेन है, सब लोग पहुँच सकते हैं, ढेर के ढेर गए हैं। लेकिन ये जो इलाके हैं इनमें पहले तो रोड से नीचे उतरकर कोई भी जाता ही नहीं। लोगों के घर हैं 5-5 किलोमीटर दूर। तो इस अवसर पर हम लोगों के ट्रस्ट ने, जिनका मकान बिल्कुल नहीं रहा है और उनको कोई सोर्स भी नहीं है, ऐसे लोग हम लोगों ने कहा है कि हम लोगों को मिलें, मैसेज पहुंचाएं, हमारा आदमी देख लेंगे। उनको फौरी तौर पर कि बिल्कुल ही जिनको रहने को नहीं, प्लास्टिक लगाकर बैठे, हमने ये भी देखा है, तो उनको थोड़ा 12x15 का एक शेड बनाकर कमरे की तरह कंप्लीट के दरवाजे लगाकर तो थोड़ी सहायता उनको ट्रस्ट की तरफ से दी जाएगी। बाकी जो है बहुत लोग आए हैं कि चलो हम लोग को पहले जो बचे मकान है सुरक्षा लिए बड़े बड़े तरपाल इत्यादि, वो भी हम लोगों ने जितना था लाया पंजाब से दे दिया है। बाकी राहत सामग्री है वो भी हम लोग पता लगा रहे हैं, उसे भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बाकी जिनका बिल्कुल नहीं रहा है मकान, रहने को उनको सोर्स भी नहीं है भाई, ऐसे लोग किसी तरह अपना फ़ोन नंबर पहुंचाएं, हमारे आदमी उनसे पूछ करके देख करके उन्हें करेंगे सहायता। क्या है, शेड बनने में भी इतना जल्दी नहीं है कि 2 मिनट में बन जाता है। बना करके यहाँ से फिर वहाँ जाकर फिट करेंगे। देख स्वामी जी, जिस तरह से तेज़ बारिश के कारण जो फसल की जो बर्बादी हुई है, क्या सरकार को चाहिए कि KCC लोन जो है, गरीबों ने जो लोन ले रखा है किसानों ने, क्या वो माफ़ होना चाहिए? देखो, किसानों के लोन तो आज से नहीं पहले से ही चला रहा है कि समय समय पर माफ़ किए जाते हैं। यहाँ के किसान, दूसरे स्टेट के किसान, इनमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। यहाँ का किसान बारिश पे डिपेंड है। नहीं बारिश हुई तो उसका मतलब 5,000 रुपये की फसल नहीं होती है। लोन लिया उस बेचारे ने 2 लाख, कहाँ से देगा? 5,000 की नहीं होती है। हम ही जो है 100 कनाल ज़मीन बीजते हैं, उसमें से मेरा ख्याल है जितनी गेहूं की कटाई लगती है और उससे जो है कम गेहूं होती है। तो किसान बेचारे कहाँ से देंगे? ये तो माफ़ तो करना ही चाहिए, इसमें कुछ बात ही नहीं। पहले भी होता आया है और लोगों को भी निकल कर थोड़ा आगे आना चाहिए कि ऐसे लोगों की सहायता करनी चाहिए, मदद के लिए पहुंचना चाहिए। सरकार को ऐसे लोगों तक पहुंचाना चाहिए। राहत सामग्री पहले तो उनको रहने के लिए ही चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं अब 5-6 दिन से जो आ रहा है कहता है हमको कोई मकान गिरने वाला है, अभी तरपाल पड़ जाए ऊपर तो बच जाएगा। तो बहुत लोग देरी से उन्हें राहत देने से लाभ नहीं होगा। जल्दी उनको कराना चाहिए कि जो दे सकते हैं थोड़ा थोड़ा पहले एडवांस उन्हें जल्दी दिया जाए कि वो अपना जो नुकसान हो रहा है उससे संभाल सके। स्वामी जी, चाहे कुदरत का कहर हो, हमेशा आप आगे आए हैं लोगों की मदद के लिए। इस बार कुछ लोग जो है वो स्कूलों पे हैं, तो स्कूल, उनका ये कहना है कि जब स्कूल अगर लगते हैं तो हम कहाँ जाएंगे? ऐसे में क्या सरकार को कोई प्रॉपर जो है बंदोबस्त करना? देखो, जितना हमारे हो सकता है हमने कहा है, हमारे वहाँ पर आ सकते हैं।
उनको 4-6 महीने भी लग जाए बनाने में घर, हमारे वहाँ रह सकते हैं। भोजन भी व्यवस्था उनको हो जाएगी, रहने को भी होगा, बढ़िया आ सकते हैं। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के जितने लिए। मर्जी है। आपने देखा कि स्वामी जी महाराज जी ने खुद ये कहा कि जब अगर व्यवस्था नहीं है तो वो हमारे यहाँ पर जो है आ सकते हैं। 5-6 महीने तक जो है वो राशन भी जो है उनको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अरुण सर, स्वामी जी जो हैं वो खुद मदद के लिए आगे आए हैं, प्रशासन क्या कर रहा है? थैंक यू मोहित। ऐसा है कि सरकार क्या कर रही है ये सामने दिख रहा है। देखिए, सरकार को अपनी उलझनों से ही नहीं मुक्ति, तो ये डिज़ास्टर जो हुआ है जम्मू कश्मीर में, उन लोगों की सुध लेने वाला तो अभी सिर्फ अखबारों में और टीवी में ही दिखा है। ऑन द ग्राउंड कांगड़ी के अंदर डिप्टी सीएम साहब ने और प्रशासन ने वहाँ जिन लोगों की मौत हो गई, जो इस दुनिया से रुखसत कर गए, उनको जो है एनडीआरएफ के तहत और सीएम फंड के तहत जो है उनको फंडिंग दी गई है। लेकिन उसके बाद तमाम लोग जो जिनके मकान गिर गए, जो घर से बेघर हो गए, जिनकी फसलें तबाह हो गई, जिनका तमाम जो है ज़मीनें बर्बाद हो गई, जिनका पूरा आशियाना, जिनके ज़िंदगी के अरमान एक किस्म के कुचले गए, उनकी किसी ने अभी तक सुध नहीं ली। अभी तक सिर्फ अखबारों में पटवारी और गिरदावर जो है वो पुलिस स्टेशन में और रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, वही करेक्शन हो रही है, उसके जहाँ फाइलें बन रही हैं, उसके सिवा हमारी नॉलेज में कुछ नहीं है। क्या मदद जो है वो मरने के बाद ही मिलेगी? मुझे तो यही लगता है, दिख तो यही रहा है कि एक केस के अलावा कोई ऐसा केस नहीं है राजौरी पुंछ के अंदर। एक बात और भी बता दूं मैं, जो लोग आपदा से अपने घर बार छोड़ के माइग्रेंट कैंप में ठहरे हुए हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा। जनाब डीसी साहब, मैं आपका भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि गंधे में कैंप लगा हुआ है, जो सामने जो कुतातुंगी की पहाड़ी है, कला की बात हो गई, कला की जो माइग्रेंट लोग हैं वो गंधे में, कोई खाना नहीं, कोई राशन नहीं। आर्मी वाले दे रहे हैं, सिविल लोग दे रहे हैं, हमारे जैसे भाई बंधु लोग, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी या बाकी सारे लोग जो हैं वो कर रहे हैं, शहरवासी मदद कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। ये बाखर वाले जो है हल्ला उल्ला उन्होंने डाला, मुझे नहीं लगता कि बाखर वालों को कोई मिल रहा है, मेरी नॉलेज में नहीं है। लेकिन मैं 2-3 बार जब मैं गया हूं, उन्होंने बोला है हमें भी कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा, मैं किसी एक ऑफिसर से बात की, भाई साहब कुछ करो ना, इधर जम्मू में तो सबको मिल रहा है। कहते हैं भाई साहब अभी रजौरी में तो ऐसा कोई ऑर्डर आया नहीं है जिसको हम राहत सामग्री के लिए, लेकिन जो है एनजीओ वगैरह वो तो कर ही रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद कर रही है, आरएसएस कर रही है, बाकी जितने भी संगठन है वो अपने लेवल पे कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे सरकार से भी ऊपर हमारे जितने भी जम्मू कश्मीर के प्रशासक हैं, उन सबसे ऊपर जो है हमें तो रजौरी पुंछ वासियों को, इवन के जम्मू वासियों को भी स्वामी विश्वात्मानंद पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर राजगुरु विश्वात्मानंद जी महाराज, उनकी क़यादत में जो है उन्होंने जो है खुल के जो है बोला है कि हम मकान भी बना के देंगे, जिनके 100% मकान जो डैमेज हो गए हैं उनको मकान बना के देंगे और राहत सामग्री भेजेंगे। और जब तक मकान नहीं बनते उनके लिए हमारे जो आश्रम जो है, जिस सुंदरबनी का जो पीठ है, लंबेड़ी का जो पीठ है, पुंछ का जो पीठ है, शंडी का जो पीठ है, जहाँ जहाँ भी उनके पीठ है, उनके आश्रम बने हुए हैं, उनके एजुकेशनल ट्रस्ट है SBNS, वहाँ के दरवाजे उन्होंने खोल दिए हैं। कोई भी शख्स जो है, जो पीड़ित परिवार है, वहाँ खाना खा सकता है, वहाँ रह सकता है जब तक मकान नहीं बनते। इसलिए मैं स्वामी जी का जो है कोटि 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 धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हमारे लोगों की सुध ली, और जब भी हमें विपदा आती है और स्वामी जी जो है वो पूरे जो है अपना नश्वर जो है बोल देते हैं कि भाई तमाम लोगों के लिए जो है हमारे जो है दरवाजे जो हैं खुले हैं। अरुण जी, एक अंतिम सवाल, प्रशासन एनजीओ अपना काम कर रहे हैं, स्वामी जी भी मदद के लिए आगे आए हैं, प्रशासन और सरकार क्या कर रही है? मेरी सरकार से अपील है, आप जो आपस में जिनकी रस्साकशी है, LG एडमिनिस्ट्रेशन प्लस स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, इतनी रस्साकशी है, दौड़ लगी हुई है, इतनी दौड़ लगी है। मुझे ये बताइए, अगर एक MLA अपने फंड से पैसा देता है तो उसकी कंस्टिट्यूंसी में लगेगा ना पैसे।
हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर कोई आपदा आई है, जिनके मकान गिरे हैं, तो चाहिए हमारे विधायक जी के जितने फंडिंग में जो एक फैसला हुआ है विधायक दल का, बीजेपी विधायक दल का जो है कि 2-2 करोड़ रुपया जो देना है, तो हमारा तो 2 करोड़ रुपये में मुझे लगता है जो हमें सुंदरबनी में जो नुकसान हुआ है 2 करोड़ रुपये सफिशिएंट है। जो लोग मर गए हैं, 2 कैजुअलिटी हुई है, उन्होंने सरकार को उनको दे दिया है, लेकिन जो एमएलए दे रहे हैं, अब मुझे नहीं पता दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, जो हम तो अखबार में ही, मैंने पहले ही बहुत बता दिया आपको, हम तो अखबार में ही और टीवी में ही देखते हैं कि कुछ बीजेपी के विधायक दल ने जो है फैसला किया कि 2-2 करोड़ रुपये हम जो है, कुछ ऐसे भी हैं मेरे मित्र हैं बिलावर से एमएलए, उन्होंने 4 करोड़ रुपये दे दिया, कुछ और भी लोग हैं, एमपी साहब ने भी 2.5 करोड़ रुपये दे दिया है। तो मुझे चाहिए कि अगर कोई ऐसा ऑर्डर आता है कि सुंदरबनी के विधायक के पैसे जो है जम्मू खर्च हो सकते हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा है, लेकिन कि विधायक का जो फंड है वो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में खर्च होता है, यहाँ का वो विधायक होता है। धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे अरुण कुमार शर्मा, पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रधान हैं।